किसी भी ट्रेडर के लिए सेटअप में ये आइडेंटिफाई करना कि बाजार का करंट डायरेक्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रॉफिट इसी बात पर निर्भर करता है कि आप मार्केट के सही डायरेक्शंस में ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपका ट्रेड समझ में आ जाए कि मार्केट में जब ट्रेड के सिग्नल्स जब भी कभी मिलेंगे तो वो ट्रेड कैसा दिखेगा। तो उससे आगे बढ़ते हैं, तो जरा सा इस पॉइंट को पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास में एक एरो है जिसके नीचे में एक बाय का प्राइस प्लॉटेड है। उसी तरीके से ये सेल का सिग्नल है और उसके ऊपर में एक सेल का प्राइस प्लॉटेड है। बट याद रखिए, ये कोई सिर्फ एक अलर्ट है, ये कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं है। हम इसे अलर्ट की तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। याद रखिएगा, जैसे किसी भी सेटअप पे एक सिग्नल कैंडल होता है, उसके बाद जब प्राइस इसके ऊपर निकलता है तब हम मान के चलते हैं ये ब्रेकआउट है और बाजार के अंदर में ये बाय का एरो मतलब एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस हमारा सिग्नल कैंडल के लो के नीचे होता है। उसी तरीके से जब ये सेल के और बाय के जो प्लॉट जब सिग्नल एरो प्लॉट होगा तो उसके बाद हम एक पुल बैक की थ्योरी को यूज करेंगे। चलिए हम जरा सा इसे थोड़ा समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जरा समझिए, किस पॉइंट को देखेंगे। अगर जैसे यहाँ पर एक बाय का एरो बना है, आपने देख रखा है कि 26,121.80 के ऊपर हमारा एक बाय का कॉल यहाँ इनिशिएट हो रहा है। तो जरा सा सोचिएगा, यहाँ पर जब ये बाय का एरो फॉर्म होगा तो मार्केट क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके बाद प्राइस में जब एरो बनेगा तो दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू मिल रहा है कि नहीं। मतलब जिस कैंडल के ऊपर में हमें ये सिग्नल फॉर्म हुआ है, सिग्नल कैसे, उसमें कैंडल कैसे बनता है मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि कैंडल यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। मतलब अगर जैसे 26,121 के ऊपर में अगर हमारा बाय का कॉल है तो इसका हाई होना चाहिए था 26,125, इसका होना चाहिए था 26,130। तो ये अगर 5-5 पॉइंट के साथ अगर ये प्राइस अगर ऊपर 3 कैंडल अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस प्राइस के सिग्नल का फॉलो थ्रू है, मतलब प्राइस ऊपर गया है। बट जैसा सोचिए कि अगर प्राइस में यहाँ एरो बना और प्राइस 3 कैंडल से ऊपर भी गया, बट एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब प्राइस क्या करेगा, यहाँ से पुल बैक करेगा। पुल बैक करने का मतलब क्या है कि ये प्राइस इसके नीचे पहला कैंडल का यहाँ एक मान लीजिए कि पहला कैंडल है, दूसरा कैंडल इसके लो को ब्रेक करता है तो ये वैलिड पुल बैक माना जाता है। क्योंकि जो कैंडल अभी कभी क्या होगा कि एक सिंगल आपने बहुत ऐसे टाइम में आप देखते क्या होगे कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और दूसरा कैंडल क्या हुआ, ये रेड का कैंडल बना यहाँ पे, और प्राइस क्या हुआ, अगला कैंडल फिर से ग्रीन बन गया। तो ये एक मोमेंटम सेटअप है, ना कि पुल बैक सेटअप है। ठीक है, एक होल्ड बना, प्राइस ऊपर निकल गया। बट यहाँ पर क्या हुआ, इसके लो को नेक्स्ट कैंडल लो को ब्रेक कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और जब इस तरीके के सेटअप में प्राइस जब कभी भी पुल बैक करेगा और अपने हाई को जब कभी यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जो कैंडल यहाँ क्लोज होगा, सपोज दैट यहाँ पर मान लिया जाए मैं कि हैमर क्लोज हो रहा है, तो हम कभी भी यहाँ ट्रेड इनिशिएट इस कैंडल के क्लोजिंग के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो भी हाई होगा उसके 1 टिक एबव या 1 रुपीज एबव हम यहाँ पर बाई को एक ऑर्डर के रूप में यहाँ पे प्लॉट करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। तब तक ये सेटअप उसी तरीके से सेल साइड में भी इसी केस को हमें याद रखना होगा। जब यहाँ पर रेड के सिग्नल्स बनेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, फॉलो थ्रू आएगा, उसी का फिर से हमें एक पुल बैक आएगा और फिर उसी सेटअप का हम बाजार में इसके लो को ब्रेक होता हुआ एक वेट करके देखेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। अगर ये सेटअप यहाँ क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि बाजार के अंदर में एक सेलिंग कंफर्मेशन है। स्टॉप लॉस हम यहाँ यूज करेंगे और उसके बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ मूव करके ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। चलिए अब इस पॉइंट को समझते हैं थोड़ा प्राइस सेक्शन किस तरह से काम करता है। जैसे यहाँ पर आइए मैं कुछ चीजों को दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे क्या कि हमारे पास में यहाँ पर एक बाय का कॉल आया है, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर बाय का कॉल आया है, यहाँ से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इस कैंडल का अगर मैं जो आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखिए कि जब जहां पर हमें जिस कैंडल्स के ऊपर हमारी एंट्री बनी है, ध्यान से देखिएगा इस कैंडल का फॉलो थ्रू है क्या एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, 2 कैंडल नहीं, अभी तक ऊपर नहीं गया। तो क्या इस कैंडल के हाई के ऊपर कहीं कोई कैंडल मिला है क्या? यस, बाय के लिए हाँ, ये 2 कैंडल इसको फॉलो थ्रू दे दिया। और देखिए इस कैंडल का यहाँ पे लो भी टूट चुका है। तो इसका मतलब है कि जब इस कैंडल के हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगा और जैसे ही इसके ऊपर जब कभी भी हमारे पास कोई कैंडल क्लोज होगा, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी कैंडल ना यहाँ क्लोज हुआ है, ना यहाँ क्लोज हुआ है, ना यहाँ क्लोज हुआ है, एक यहाँ पर क्लोजिंग मिल रही है। तो यहाँ पर क्लोज हुआ, बट इसका हाई जब ब्रेक करेगा तब हमारी एंट्री हो जाएगी। तो क्या हम एग्जैक्टली अगर इस कैंडल के सारे हाई को अगर हम माप कर यहाँ पर लगा दें, ये देख लीजिए तो ये कैंडल हुआ है, क्या इसके ऊपर कोई कैंडल गया है क्या? यहाँ देखिए यहाँ पर ये कैंडल मिली, तो आपकी एंट्री हो गई। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर। अगर नेक्स्ट डे बाजार गैप डाउन खुल गया, डजंट मैटर, हमारा सबका लॉस जाएगा, आपको इसमें नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पर सडनली आप देखेंगे प्राइस नीचे में, यहाँ पर भी देखिए प्राइस, यहाँ पर भी एक सेल का देखिए, यहाँ क्या हुआ है, प्राइस सेल का सिग्नल दिया है, प्राइस 3 कैंडल से ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? फॉलो थ्रू। तो ये पहला फॉलो थ्रू है। दूसरा यहाँ से पुल बैक है,
और ये पुल बैक कभी भी इस लेवल को कब क्लोजिंग बेसिस पे कब ब्रेक करेगा, तो चूंकि ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है, हम वेट करेंगे कि प्राइस इस जोन के ऊपर जाने का, प्राइस जोन के ऊपर, तो ये कैंडल, ये लास्ट वाला कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस चलना चालू होगा तो एग्जैक्टली हम इसी जोन के चूंकि स्विंग हाई के ऊपर हम एसएल लगाएंगे, और आप देख सकते हैं कि प्राइस उसके बाद बाजार में कभी भी आपका एसएल को हिट किया है क्या, ये देखिए, सॉरी यहाँ देखिए, कभी देखिए कभी नहीं किया। आपके एसएल को हिट करने के लिए चूंकि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, इस जोन पे, बाकी सारे को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए हमने जो यहाँ पर लगाया है, चूंकि हमें प्राइस जैसे इसके लेवल को ब्रेक करता है उसके नीचे हम एसएल डालेंगे, एंट्री लेंगे, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इतने ही पॉइंट का है। और आप देख लीजिए बाजार में उस दिन के बाद से बाजार के अंदर में अगर हम इस अमाउंट्स को अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो जरा सोचिएगा, तो थोड़ा सा प्राइस को भी नीचे ले आता हूँ, आपको एलटीवी दिखेगी कम से कम एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से कितना एसएल दे रहा है। 25,700 यहाँ 25,600 के आसपास अगर हमारी एंट्री होती है तो प्राइस एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक बड़ा मूव दिया है यहाँ पे, लगभग अगर भाई इस जोन के ऊपर भी अगर आता हूँ तो लगभग 22,993, मतलब जैसा सोचिए 16 मार्च तक लगातार एक सिंगल ट्रेड चला रहा है, वो भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जबकि आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इस जोन पे, अगर मैं इस जोन को से मार्क करता हूँ तो ये देखिए 23,735, यहाँ देखिए 735 से लेकर के प्राइस इस जोन तक यहाँ पर जो 24,330, मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैं इसे कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 23,735 माइनस 24,310, मतलब 550 पॉइंट बाजार यहाँ से मूव कर चुका है ऊपर। बट क्या आपके पास में एक भी कोई फॉल्स कॉल है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि बाजार का डायरेक्शन क्लियर है। याद रखिएगा 550 पॉइंट का बाजार ऊपर नीचे हो गया, पर बाजार में कोई सीना नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर बाजार क्या हुआ, 650-700 पॉइंट और नीचे गैप डाउन नीचे चला गया। तो ये चीजें आपको कभी भी प्राइस के अंदर भी इतनी बड़ी वोलेटिलिटी है, तो यहाँ भी बाजार नीचे गिर गया, तो यहाँ पर देखिए प्राइस अब ये यहाँ पर आया है। यहाँ पर क्योंकि मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में कि ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, 23,000 एक राउंड नंबर भी था, इसके बारे में भी मैं अपने आने वाले वीडियो के अंदर में मैं आपको बताता रहूंगा कि सेटअप को किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। कि अगर ये पॉइंट अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। आई होप कि अगर ये पॉइंट समझ में आता है तो बाजार की वोलेटिलिटी के से बचने का ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।